1 जनवरी 2025 एक होटल पे पुलिस की एक टीम अचानक से दौड़ते हुए पहुंच जाती है। तभी होटल स्टाफ पुलिस की उस टीम को देख करके हैरान हो जाता है, क्योंकि उस होटल में सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था। तो पुलिस इस तरह दौड़ते हुए क्यों आई, यह पूरा मंजर आसपास के होटल वाले भी देख रहे थे। हर कोई सोच में पड़ा था। तभी पुलिस की वो टीम होटल स्टाफ से कमरा नंबर 109 की चाबी मांगती। जैसे ही उस कमरे को ओपन किया जाता है, सबके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। और जमीन खिसकती भी क्यों ना, क्योंकि उस कमरे के अंदर 5 लाशें पड़ी होती हैं। आखिर पुलिस को इस घटना की जानकारी का पता कैसे चला और पुलिस ने अचानक छापा कैसे मारा, जानते हैं वीडियो में आगे सारा कुछ। दोस्तों, पुलिस स्टेशन में एक लड़का जाता है सुबह के 6 बजे। वहाँ वो जाकर के पुलिस वालों से कुछ ऐसा बताता है कि पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, सुबह के 6 बजे पुलिस स्टेशन पर एक लड़का जाता है और उन पुलिस वालों से वहां जाकर के बताता है कि एक होटल है, उसके कमरे में 5 लेडीजों की लाशें पड़ी हैं। पुलिस वाले इतना सुन के हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। उससे दोबारा पूछते हैं, दोबारा भी वो यही बात बताता है। उसके बाद पुलिस वाले उसको वहीं थाने में अरेस्ट कर लेते हैं, सलाखों के पीछे डालकर, और पुलिस की एक टीम फटाफट उसी होटल के लिए रवाना हो जाती है। और उस होटल में जब जाकर के देखती है तो वहाँ सच में वही मंजर पाती है। तो आइए घटना को शुरू से जानते हैं। आगरा के इस्लामपुर का रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम बदरुद्दीन उर्फ बदर होता है। दरअसल दोस्तों, उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी। शादी के कुछ सालों के बाद उसकी जो है पत्नी ख़त्म हो जाती है और बेटी उसकी अक्सर बीमार रहती है। वो बीमार इतना ज़्यादा कि वो जहाँ पे जिस मोहल्ले में रहता है, वो मोहल्ला वाले अक्सर बताते थे कि उसकी बेटी की तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब रहती थी कि उसकी चिल्लाने की आवाज़ और उसकी कराहने की आवाज़ अक्सर बाहर तक आती रहती है। कुछ टाइम बीतता है। एक दिन उसकी जो बीमार बेटी होती है उसकी भी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत हो गई थी तो बदर जो है वो अपने ही घर के अंदर कब्र खोदने लगता है। बदर मुस्लिम है और वो अपने घर के ही अंदर कब्र खोदने लगता है। तभी पास पड़ोसी जब ये देखते हैं कि आज उसकी बेटी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, आखिरकार हुआ क्या, तो पास पड़ोसी उसके घर में आते हैं और देखते हैं कि बदर अपने घर के अंदर ही एक कब्र को खोद रहा होता है। फिर जो महिला आई थी वो बदर से पूछती है कि ये क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि बेटे के लिए कब्र खोद रहा हूँ। तो वो महिला कहती है कि कब्र क्यों खोद रहे हो, जब हमारे यहाँ कब्रिस्तान मौजूद है तो कब्र खोदने की क्या ज़रूरत है, सब कोई वहीं दफनाने जाते हैं, तो तुम भी वहीं जा कर के दफनाओ। लेकिन वो उस महिला की बात नहीं सुनता है। महिला जाकर के ये बात और आस पड़ोसियों को बताती है तो आस पड़ोस वाले भी वहाँ आ जाते हैं और बदर को समझाते हैं। दरअसल बदर जो होता है उसकी मोहल्ले में किसी भी व्यक्ति से बन नहीं रही थी। वो ज़्यादा किसी से बात न करता, चुपचाप रहता, किसी के पास उठता बैठता नहीं, इस तरह से सिस्टम था। इस वजह से बदर की किसी से ज़्यादा बनती नहीं थी। कुछ लोग थे जो उस जनाजे में शामिल होते हैं, 5-6 लोग, और उनके कहने पर बदर जो है उसको कब्रिस्तान ले जाता है और वहाँ जाकर के दफना देता है। अब दोस्तों, ये सब होने के बाद बदर जो होता है वो अपनी दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी के बाद बदर को जो है 4 लड़कियां और एक लड़का होता है। अब ये दूसरी शादी जिस महिला से हुई थी उसका नाम आसमा होता है और उससे 5 बच्चे होते हैं, जिसमें बेटा जो होता है उसका नाम असद होता है और उसकी 4 बेटियां भी होती हैं, अलीसा, रहमन, अक्षा, आलिया। इन चारों बेटियों के नाम होते हैं। अब जो है सब कुछ ठीक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। अब धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है और बदर का जो बेटा असद होता है, असद की भी शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिन बाद असद जो है अपनी जो है बीबी के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगता है। कुछ मीडिया वालों ने असद और जो है बदरुद्दीन जहाँ पे रहते हैं जिस मोहल्ले में, वहाँ के रहने वाले आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उनसे जो है जानकारी ली है। तो उन्होंने बताया है कि असद और बदरुद्दीन अक्सर जो है घर में मारपीट करते रहते थे, अक्सर आवाज़ें आती रहती थी। इस तरह से करके वहाँ के मोहल्ले वाले स्थानीय लोग यही बात बताते हैं। असद भी अपनी बीवी के साथ बहुत मारपीट करता और इस तरह से चल रहा था। तो 2 महीने बाद, शादी के जो है 2 महीने के बाद ही उसकी बीवी अपने मायके चली जाती है, अपने माँ बाप के घर चली जाती है। इस तरह से चलता रहता है। असद के बारे में यही जानते हैं कि वो मतलब गलत था लड़का, तो बहन भाइयों को भी नहीं देख सकता, माँ को भी नहीं देख सकता,
यहाँ तक कि कुल मिला के वो मोहल्ले बस्ती वालों को भी एक अलाउ से गाली देता था, बदतमीजी पेश आता था, वो मारा तोड़ी करता था, भीतर ही भीतर बच्चों को रखता था, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देता था। क्या काम करते थे ये लोग? हैं? क्या काम करते थे? काम काम क्या दिखाने के लिए मैक्सी ले जाता था, थोड़ी बहुत घर के मैक्सी ले आता था, ना बिकती थी, जने अल्लाह जाने बिकती के ना बिकती तो लाके घर रख देता। उसके बाद वही जो है सिलसिला चलता रहता है। असद जो है अक्सर अपने घर में मारपीट करता रहता और घर से बाहर न जाने देता किसी को। इस तरह से सब चलता रहता है। और असद का ये बर्ताव, बदरुद्दीन जो होते हैं, असद के जो पिता, उनको ये बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था और इस तरह से उसके अपने बच्चे के बर्ताव से वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी जो है पूरी वसीयत अपने बेटियों के नाम करवा दिया। अब वसीयत बेटियों के नाम हो जाने से असद बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और कहते हैं, वहीं के स्थानीय लोग बताते हैं कि असद एक दिन अपने जो है पिता बदर को छत से उल्टा लटका करके और उसको बहुत पीटा था। इस तरह से मामला भी मीडिया को बताने वालों ने बताया है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने। अब असद का पिता बदर भी उसको काफ़ी ज़्यादा डरता है। इस तरह से चलता रहता है। बहुत कुछ सुनने को मिला था, बहुत कुछ जानने को मिला था उन पड़ोसियों से, उन मोहल्ले वालों से जहाँ पे असद और बदरुद्दीन रहते थे। मोहल्ले वालों का कहना है कि ये पूरी तरह से एक ऐसी फैमिली है, मतलब जिसको नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। असद जो बेटा उसका होता है बदरुद्दीन का, बहुत ही सनकी और बहुत ही गुस्सा वाला था, पागल था। इस तरह से वहाँ के मोहल्ले वाले बताते हैं। अच्छा बर्ताव न करने के चलते उसकी पत्नी 2 महीने में ही चली गई। अब वो वही चीज़ अपने घर में करता, अपनी वो 4 बहनें उनको मारता पीटता, अपनी माँ को मारता पीटता। इस तरह से जो है ये सब चल रहा होता है। बदरुद्दीन जो है धीरे धीरे करके वो सोचते हैं कि कुछ बना लिया जाए लाइफ में, भविष्य में अपनी जो है बेटियों के लिए या फिर अपने परिवार के लिए। तो वो आगे चल के कुछ जो उनके पास इकट्ठा रकम थी उनसे वो एक 100 गज का प्लॉट ले लेते हैं। 100 गज का प्लॉट लेने के बाद अब उस प्लॉट को वो आधा बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने लगते हैं। उनको एक ग्राहक भी मिल जाता है जो आधा प्लॉट खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। 7 लाख रुपए की रकम तय होती है और 7 लाख में से जो है 2 लाख रुपए वो व्यक्ति इनको जो है हाथ में दे देता है, असद को हाथ में देता है, बदरुद्दीन के बेटे को। और हाथ में देने के बाद वो वीडियो भी बनाता है जब असद पैसे गिन रहा होता है। जो प्लॉट को खरीद रहा था उसने एक वीडियो भी बनाया जिसमें असद हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसे गिन रहा है। उसके बाद जो है रजिस्ट्री आगे की जाती है। तो उसमें जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में एक 5 लाख का चेक देता है वो खरीदने वाला व्यक्ति और आधा प्लॉट खरीद लेता है। लेकिन प्लॉट आधा बिकने के बाद भी एक अफवाह उड़ाई जाती है इन दोनों बाप बेटों के द्वारा कि उनके प्लॉट में कोई कब्जा करना चाहता है, ज़बरदस्ती उनको परेशान किया जा रहा है, मोहल्ले वाले उनको बहुत तंग कर रहे हैं। ऐसे करके वीडियो आता है उनका। आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म कर, हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। और पुलिस में शिकायत की जाती है। पुलिस जब इसकी पूरी पुष्टि करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि दरअसल उस प्लॉट पे कोई कब्जा नहीं कर रहा था, बल्कि उसने पैसे दे करके खरीदा था। उसके पास पूरा प्रूफ था, रजिस्ट्रेशन था। उसके बाद ये दोनों बाप बेटे वहीं पड़ोसी सामने जो रह रहे व्यक्ति होते हैं उन पे आरोप लगाते हैं कि उनके जो है द्वारा ऑटो को उनके दुकान में घुसेड़ दिया गया है अंदर, जिससे उनका बहुत नुकसान हुआ है और उनकी एक बेटी को चोट भी लगी है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, पुलिस आती है, मामले की जांच करती है। तो पुलिस उस केस को वहां पर उस दिन समझौता दोनों पक्षों के बीच करवा कर और चली जाती है। बाद में इस बात को भी वीडियो के जरिए ये दोनों बाप बेटा रखते हैं। तो इस वीडियो में जब दोबारा से जांच होती है, जिन पुलिस वालों ने समझौता कराया था उनसे दोबारा पूछताछ होती है, तो वो बताते हैं कि दरअसल ये जो टेम्पो उनके घर में घुस गया था ये जानबूझ के नहीं घुसेड़ा गया था, इसमें हैंड ब्रेक नहीं लगी थी। तो कुछ लोग इस पे बैठते हैं तो वो अपने आप चल करके और उनके दुकान में जा घुसता है, रोकते रोकते दुकान पे घुस चुका था। ये एक गलती से हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने इन दोनों पक्षों का समझौता करवा दिया था। कुल मिलाकर के ये असद और बदर दोनों बाप बेटे ऐसे तमाम वीडियो बनाते हैं जिनमें किसी के ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं और जब जांच होती है तो वो आरोप झूठा निकलता है। इस तरह से बहुत सारे इनके झूठ पकड़े जाते हैं
अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या बोलते हैं, करते क्या हैं। मोहल्ले वाले भी इनसे परेशान थे और सोच में पड़े थे कि आखिरकार इन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है। इसी तरह एक दिन ये परेशानी का हवाला देकर आगरा में जो इस्लाम नगर में ये रहते थे वहाँ से ये लोग पूरी फैमिली लखनऊ जाती है। 31 दिसंबर की बात है, लखनऊ जाती है। लखनऊ में 31 दिसंबर की रात एक होटल में ये ठहरे हुए थे पूरी फैमिली के साथ, और वहाँ से एक वीडियो जारी होता है असद के द्वारा, और उस वीडियो में असद बताता है कि दरअसल उसने अपने मोहल्ले वालों से परेशान होकर अपनी 4 बहन और अपनी माँ, 5 का जो है कत्ल कर दिया है। और तमाम चीज़ें बताता है कि मेरे जो है बहनों को मेरे इस सब मोहल्ले चीजों की जिम्मेदारी वाले बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म कर, हमने आवाज उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं। अपनी संपत्ति पे कब्जा करना चाहते थे, ऐसे ऐसे करके तमाम चीज़ें बताता है। दरअसल इस मैटर में ये भी सोचने वाली बात है कि बदर जो होता है वो सारी संपत्ति अपने बेटियों के नाम उसने कर दिया था, जिस बात से असद बहुत ज़्यादा दुखी था और बहुत ज़्यादा भड़का भी था, और अपने जो है पिता के साथ मारपीट भी की थी, छत से उल्टा लटका करके उसको पिटाई भी किया था। पड़ोसी ऐसा ऐसा बताते भी हैं। तो ये सारा मामला वो संपत्ति हड़पने के लिए तो नहीं किया था। मामला क्या है, जिस वीडियो में उसका पिता भी सामने आया है और सबसे छोटी जो बच्ची आलिया होती है उसके मुंह में एक कपड़ा डाल करके उसका पिता जो है दबा के रख रहा होता है, जिसके बाद खबर आती है कि जो है मर्डर कर दिया गया है 5 लोगों का अपने ही घर के, और हम सब मीडिया में ये पूरी खबर देख रहे होते हैं। ऐसा ऐसा मामला है। दरअसल पूछताछ में पुलिस को असद ने इतना कुछ बताया है कि पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज है कि आखिरकार सच क्या है। कभी वो बताता कि वो मोहल्ला वाले उसके बहनों को बेचना चाहते थे, इस कारण से उसने अपने ही हाथों मजबूरन अपनी जो है पूरी फैमिली को इस तरह से ख़त्म करना पड़ा। कभी वो बताता है मेरा पिता भग गया है, वो भी अपने आप को ख़त्म करने के लिए ही गया है। हालांकि अभी तक असद के पिता मिले नहीं हैं। अगर वो मिल जाते तो शायद सच्चाई सामने आती। आखिरकार वो जब मिलेंगे तब सच्चाई सामने आएगी कि मैटर क्या है। ये सारे मामले में उसका पिता का भी हाथ है या फिर इसने अपने पिता को डरा धमका करके और इस तरह से उनको भी इस पूरे मामले में शामिल किया है, ये अभी पुष्टि नहीं हुई है। तो मीडिया में ये खबर पूरी जोर शोर से चल रही है, आखिरकार इस असद नाम के व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, और ये खुद वीडियो बना बना करके उसमें बता रहा है कि उसने अपने मोहल्ला वालों या तमाम चीज़ें बता रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार असद जो है एक लेटर उसने लिखा था सीएम योगी को, जिसमें वो कहता है कि वो हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं, मुस्लिम बहुत बुरे होते हैं, ये जात बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही आतंकवाद फैलाने वाली है। इस तरह से तमाम चीज़ें उसने बोला है और बोला है कि हम जो है हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं, हमारा जो प्लॉट है वहाँ हम छोड़ करके जा रहे हैं, वहाँ पर एक राम मंदिर बनवा दिया जाए। तमाम इस तरह से जिक्र है उस लेटर पे। पूरा मामला अभी तक सामने नहीं आया है। असद का पिता जब मिल जाएगा उसके बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। जब दोनों के बयान लिए जाएंगे, दोनों के बयानों की मैचिंग करवाई जाएगी, तब पूरा मामला सामने आएगा कि आखिरकार मैटर क्या है और मारने की सही वजह क्या है। जो अभी तक पुलिस को गुमराह करने का काम कर रहा है असद, वो भी बात सामने आएगी जब उसका पिता मिल जाएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।